हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टच। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू जर्नी और अपनी इस न्यू जर्नी में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। बट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, बिकॉज जो ये बेसिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमारे इन बेसिक्स के ऊपर ही होते हैं। अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो हम आगे कैसे सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस मोल्ड होते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है दैट इज रियल नंबर। तो क्या आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? लेकिन रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ जो मैथ्स के आपके डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हर एक नंबर की अपनी एक ऑन स्टोरी होती है। ठीक है, वो स्टोरी क्या है वो हम आज इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चों को मैथ्स जो है वो बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, लेकिन आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से करेंगे स्टार्ट। हमारी न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जो बहुत ही बेसिक्स हैं, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्लियर ही नहीं होते हैं। आज हमको इनको बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। कैपिटल एन से इनको हम सिंबलाइज कर देते हैं, इसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, दैट इज नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। होल्स नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो नेचुरल नंबर्स विद 0, दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स। थर्ड आते हैं हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बहुत बहुत इजी है, पता ही होता है। द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, or you can say the numbers that are factors of 2, like 2 4 6 8 and so on. Odd numbers are opposite of even numbers, which means the numbers that are not divisible by 2. Not divisible by 2 कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, दीज आर ऑड नंबर्स। ऐसे हमारे पास बहुत से नंबर्स होते हैं। और नंबर्स के बाद हम करेंगे, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या फिर मैं इनको इजी लैंग्वेज में बोलूं कि जो नंबर्स सिर्फ अपने टेबल पर डिविजिबल होते हैं और 1 के टेबल पर जाते हैं। बिकॉज यू नो डैट कि 1 नंबर ऐसा है जिससे सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग 2 फैक्टर्स। एक तो नंबर होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल
2, 3, 5, 7, 11, 2 के फैक्टर्स देखते हैं। एक 2 जाता है 1 पर और एक अपनी टेबल पर। सिमिलर वे पर जो 3 होता है वो 1 पर जाता है और 3 पर जाता है। 7 1 पर और अपने टेबल पर। 11 भी अपने ही टेबल पर जाएगा, दैट इज नंबर इटसेल्फ, एंड नेक्स्ट इज 1। सो इन सभी में हमने देखा कि हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। सो ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। इसी का अपोजिट होता है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स अपोजिट होता है प्राइम नंबर्स का, जिसमें क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 4 के अगर हम देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। सो ये कितने हो गए, मोर देन, कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 हो गए, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है जो होता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आगे रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता है, एक नंबर हमारे पास है, मैं स्टार पॉइंट देकर यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज 1। ठीक है। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि 1 को हम प्राइम नंबर में रखें या कॉम्पोजिट नंबर में रखें, किस में रखें। ठीक है। तो 1 जो है ये स्पेशल केस, ना ही हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है, ना ही हमारे पास कॉम्पोजिट होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। इन नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 7, 11, ठीक है, 8, 23, right, 44, these are integers, but these are positive integers. Similar way में -1, -40, -25, -9, these are negative integers. And 0 is also included in integers. Next, rational numbers. Rational numbers, the numbers that can be written in P by Q form, where Q is never equal to 0. This is the definition of rational number. ठीक है। नाउ इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, और P and Q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स। मतलब P और Q कोई भी नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स या 0 हो सकते हैं। Q की कंडीशन है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 5/7, तो हेयर 5 हमारे पास P और 7 हमारे पास हो गया Q, तो दिस इज P by Q फॉर्म। और इस P by Q फॉर्म को हम P और Q जो है यहाँ पर इंटीजर्स है, कुछ भी हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक लाइक -2/3। यहाँ पर P जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर -2 है P, लेकिन ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। 3Q है, ये पॉजिटिव है, बिकॉज हमने क्या बोला कि इंटीजर्स है, तो वो P by Q की फॉर्म में होंगे। ठीक है। अब
आप कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है उनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अनदर एग्जांपल इज लाइक मैंने लिखा 11/9, दिस इज रैशनल नंबर, ठीक है। बट फ्रैक्शन जो है वो और रैशनल नंबर दोनों के बिटवीन एक डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स आर नॉट सेम। रैशनल नंबर को हम फर्दर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन ऑलरेडी अपनी शॉर्टन फॉर्म में होती है। शॉर्टन फॉर्म का मतलब हम उसकी कटिंग करके उसको सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, विच मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जांपल बता देती हूँ कि जो रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लेते हैं 4/6। 4/6 आपको देखने में फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है, बट ये एक रैशनल नंबर भी है। मैं इसे रैशनल नंबर ही कहूंगी, मैं इसे फ्रैक्शन नहीं कहूंगी, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है। 4/6 के बिटवीन जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 के टेबल पे चले जाते हैं, तो 2 से हम दोनों की कटिंग कर सकते हैं। 2/3 इज अ फ्रैक्शन, बिकॉज फ्रैक्शन जो है ऑलरेडी अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है नंबर। क्लियर? तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, यस देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। रैशनल नंबर जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में जरूरी नहीं है होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर को फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर? दिस इज आवर मेन पॉइंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, ठीक है। पी एंड क्यू जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि लेट से मैं आपको बोलूं जीरो, जीरो बताओ कि जीरो इज अ, फॉर एग्जांपल जीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट। तो हम इसमें कह सकते हैं यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? Because any number that can be written in the form of p by q. We can write 0 as 0/1, ठीक है, बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो 0/1 इज इक्वल टू 0 ना, देयर विल नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, तो नंबर विल रिमेन सेम। सो 0 कैन बी रिटन एज 0/1, दैट्स व्हाई 0 इज अ रैशनल नंबर। आई होप आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। आ रहा है मजा? तो इसी तरीके से, बहुत इजी तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम नंबर समझेंगे, ठीक है। आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब जितने भी नंबर्स आपको ये रियल लाइफ में दिख रहे हैं वो अब आपको नंबर समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आर ऑपोजिट ऑफ रेशनल नंबर, विच मीन्स दैट कैन नॉट बी written in p by q फॉर्म, ठीक है। बहुत से एग्जांपल्स हैं, जितने भी हमारे पास रूट वाले नंबर्स होते हैं जिनका रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, प्रॉपर नहीं होते रूट नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, ठीक है, √5, दीज आर इर्रेशनल नंबर। सेकंड, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन जो होती है, या हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर की पहचान होती है, वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये वाले नंबर्स भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट डू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जब इन नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता, रिमाइंडर इज नेवर जीरो, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, उनकी डिवीजन चलती जा रही है, हमें रिमाइंडर नहीं मिल रहा जीरो, वो प्रॉपरली डिवाइड हो ही नहीं रहे, ठीक है।
व्हाट इज नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग का मतलब जो इनका आंसर आएगा, जिस नंबर पे डिवाइड होंगे, या जो हम कह सकते हैं क्वोशंट होगा, क्वोशंट के जो डेसिमल्स के बाद जो नंबर्स आएंगे, या क्वोशंट के जो डिजिट्स होंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल पाई होता है। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नॉन रेकरिंग नंबर डिजिट्स आर not repeated. So these numbers come into the category of irrational number. Clear? अब हमारे पास सबसे स्पेशल नंबर्स आ रहे हैं, that are real numbers. रियल नंबर्स को आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे? अभी तक जितने भी हमने नंबर्स किए थे। ठीक है, रियल नंबर्स किस किस की कलेक्शन होते हैं? इसमें हमारे रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अभी और कौन कौन से नंबर्स किए? इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। मतलब जो रियल नंबर्स होते हैं वो इन सारे नंबर्स की कलेक्शंस होते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, जो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है, कि द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड नंबर लाइन, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स के एग्जांपल सारे डेसिमल वाले नंबर्स, फ्रैक्शन वाले, जैसे मैं बोलूं 7.215, 2/3, ठीक है, 78, -11, 0, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके लिए मैंने आपको ये समझाया, क्योंकि आगे हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे रियल नंबर्स के ऊपर होंगे, तो आपको उससे पहले क्लियर होना बहुत जरूरी था। वो हमने क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है, फील फ्री मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।